गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम में समझ लिए हिंदी के एग्ज़ाम में आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पास होने के लिए इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। और कहीं ना कहीं हिंदी में जो है पूरे मार्क्स आपको दे के जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्या है, एक्सप्लेन करके डिटेल वाइज बताते हैं आप लोग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के अंत तक वॉच आप लोग करते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनसे पहले गद्य साहित्य की व्यवस्थित परंपरा नहीं मिलती है। हिंदी भाषा एवं साहित्य दोनों पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। इनसे पहले मुंशी सदाशुक्र लाला की भाषा पंडिताओं ने लिए हुए थी, जबकि लल्लू लाल एवं सदन मिश्र की भाषा में क्रमशः ब्रज भाषा व पूर्वी भाषा का प्रभाव था। राजा शिव प्रसाद का उत्पन्न शब्दों से आगे बढ़कर वाक्य विन्यास में भी समाया हुआ था। गद्य का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। ठीक है, सामान्य रूप से हिंदी की कला के साथ ही प्रकट हुआ। गद्य के चलन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आंदोलन के उत्थान, पत्र पत्रिकाओं के प्रसार आदि के कारण जीवन में जैसे जैसे ज्ञान, तर्क एवं चिंतन की प्रतिष्ठा हुई, वैसे वैसे गद्य साहित्य भी विकास होता गया। आधुनिक काल में गद्य के विकास की अधिकता को देखते हुए इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी। ठीक है, गद्य का संबंध व्यवहारिक जीवन में अधिक होता है। व्यवहारिक जीवन का बुद्धि से और बुद्धि का विचारों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण गद्य का संबंध व्यवहारिकता, बौद्धिकता एवं वैचारिकता से अधिक जुड़ता है। ठीक है, और हिंदी गद्य के भाग देख लीजिए। हिंदी गद्य विकास के भाग, हिंदी गद्य के विकास को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य, आधुनिक काल में हिंदी गद्य। ठीक है, पहला मतलब आधुनिक काल से पूर्व हिंदी तक है, उसके बाद आधुनिक काल में ही हिंदी गद्य। तो आइए इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको डिटेल वाइज बता देते हैं ठीक क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग के सामने है आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास में दो भागों में विभाजित किया गया है। भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल में पूर्व के हिंदी गद्य की चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है राजस्थानी गद्य। ठीक है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य 10वीं सदी के आसपास। ठीक है, प्राचीनतम उपलब्ध रचनाएं आराधना 1271 ईस्वी, अतिचार 1283 ईस्वी, बाल शिक्षा 1279 ईस्वी, मुनीष दिनवी द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में संग्रहित है। ठीक है, और दूसरा जो है मैथिली गद्य है, जिसमें प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी में ज्योतिश्वरी द्वारा रचित विद्यापीठ कीर्ति लता, राजा कीर्ति सिंह का बखान, कीर्ति पताका, महाराजा शिव सिंह का बखान। ठीक है, और तीसरा जो है ब्रज भाषा गद्य है, प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी में ज्योतिश्वरी द्वारा रचित विद्यापीठ कीर्ति लता, राजा कीर्ति सिंह का बखान, कीर्ति पताका, महाराजा शिव सिंह का बखान। ठीक है, और सिंपल तरीके से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है लास्ट वाला जो है खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ। ठीक है, खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ था? खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ। कुछ लोग इसे दक्षिण अवधी गद्य को मिश्रित रूप से मानते हैं। दक्षिण गद्य की पहली रचना मीराजुल अकाशकीन की ख्वाजा बंदा नवाजा। ठीक है, गेसुदास 1346 ईस्वी से 1423 ईस्वी दक्षिण हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। सबरस 1635 ईस्वी उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति है। और यह उत्तरी भारत में खड़ी बोली के गद्य। ठीक है, प्राचीनतम गद्य रचना छंद वर्णन की महिमा 1570 ईस्वी में कवि गंग द्वारा रचित ब्रज मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है, गोरा बादल की कथा 1623 ईस्वी में जटबल द्वारा रचित भाषा के योग विशिष्ट
1441 ईस्वी खड़ी बोली के गद्य के सर्वाधिक मान्य एवं ठीक है मान्य एवं व्यवस्थित भाषा में रचित प्रथम पुस्तक राम प्रसाद नजीरी द्वारा रचित पद्म पुराण 1761 ईस्वी में दौलत राम द्वारा रचित है। और यहाँ पर हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचनाएं, इसको भी आप लोग सिंपल तरीके से देख सकते हो। ठीक है, रचनाएं यहाँ पर दिख जाएगी, लेखक का नाम दिख जाएगा जो कि आपसे 1 नंबर में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो 200 ठीक है 252 ठीक है वैश्यवन की वार्ता जिसमें गोकुलनाथ जी ने लिखना है। 84 वैश्यवन की वार्ता गोकुलनाथ जी ने लिखा है। श्रृंगार रस मंडन जो है विट्ठल नाथ जी ने लिखा हुआ। ठीक है, विट्ठल नाथ जी की रचना है। ठीक है, और वैशाख माह में ठीक है जिसमें ठीक है बैकुंठ मणि शुक्ल जी है जी। ठीक है, अष्टाम ठीक है संवत 1660 जिसमें नाभादास जी है। ठीक है, बनारसी दास विलास जिसमें बनारसी दास जी खुद बनारसी दास विलास जी की रचना किए हुए हैं। ठीक है, एंड भक्तमाल प्रसंग दी जाएगा जिसमें वैष्णव दास जी जो है इस रचना किए हुए हैं। चंद्रछन्न वर्णन की महिमा जिसमें राम प्रसाद निरंजनी जी है। गोरा बादल की कथा जिसमें जटमल जी है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी जिसमें इंसान लखा जी है। ठीक है, इंसान लखा जी की रचना है। सुख सागर मुंशीलाल सदा सुख लाला जी की जो है रचना है। ठीक है, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। ठीक है, माधव विलास लल्लू लाल जी की है। तो सिंपल तरीके से इतनी सारी। ठीक है, नासिफ क्या तो ख्यान सदल मिश्र जी की। ठीक है, भागवती जो है श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रचनाएं हैं, आप लोग को ज़्यादा रचनाएं नहीं याद करनी है, 2-3 याद कर लोगे उतना ही बहुत है। ठीक है।